नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों गरियाबंद में ग्रामीण है चुनाव बहिष्कार करने के लिए मजबूर। साथ ही बात होगी गिरिडीह की, जहां भू माफियाओं का बढ़ रहा है खौफ, और सहारनपुर में कैसे पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण किया गया। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से है, जहां चुनाव नजदीक आते ही चुनाव सरगर्मियां भी तेज होने लगी हैं। वहीं मतदाताओं के बीच भी हलचल बढ़ने लगी है। पार्टी मतदाता को लुभाने के लोक लुभावन वादे करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई गांवों में चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी भी देखने को मिल रही है। आखिर राजनीतिक दलों के आश्वासन पर लोग क्यों विश्वास करने लगे हैं? क्या राजनीतिक दलों का नैतिक मूल्य भी कम होने लगा है, जिसके चलते सभी दल अपने काम के आधार पर वोट मांगने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते घोषणा पत्रों में लोक लुभावने वादे का सहारा लिया जा रहा है। इसी क्रम में गरियाबंद जिले के छुरा विकासखंड के ग्राम कुड़ेरा दादर में भी धान खरीदी केंद्र नहीं खुल पाने का मामला तूल पकड़ने लगा है, जहां गांव के ग्रामीण, महिला, पुरुष सभी बैठक कर चुनाव बहिष्कार करने का निर्णय लिए हैं। ग्रामीणों की माने तो पिछले 2 सालों से गांव में धान खरीदी केंद्र खोलने हेतु आला अधिकारी व नेताओं के पास गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक धान खरीदी केंद्र नहीं खुल पाया है, जिसके चलते सभी ग्रामीण चुनाव बहिष्कार करने का निर्णय लिए हैं। आइए जानते हैं इस विषय में ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। मंडी हमारे गांव में खुलना चाहिए, सबसे प्रमुख ही है। 2-3 साल हो गए ये मंडी के बारे में हम यह करे हैं गांव जनता आज तक से हाव कथे अब नहीं कथे, हाव कथे अब नहीं कथे। तब मंडी खुलना चाहिए हमारे कुड़ेरा दादर के अंतर्गत। हम ना वोट देन ना बोला साथ देन ना हमन कोई स्वागत नहीं करन हमारे कुड़ेरा दादर के अंतर्गत। साथन पूरा साथन। अब जब तक कहे नहीं होई ना हम वोट देन, ना कांग्रेस ला देन, ना जनता देन, हम दोनों पार्टी स्वागत नहीं करन, ना हम वोट नहीं देन। ये हमारे है चले नहीं कुड़ेरा दादर के अंतर्गत। हम लोग 2 साल से आवेदन लगाते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक के हमारा कोई सुनाई नहीं किए हैं। इसीलिए हम लोग चुनाव बहिष्कार करेंगे करके हम लोग सोचे हैं कि धान जब तक कि मंडी यहाँ नहीं खुलेगा कुड़ेरा दादर में, तब तक के ना हम लोग बहिष्कार करते रहेंगे। जब तक कि यहाँ कोई भी अधिकारी अच्छा से नहीं आएगा, जवाब नहीं देगा, तब तक के हम लोग यहाँ किसी आदमी ने वोट नहीं डालेंगे। 2 साल हो गए आवेदन देत हन तेहा मंडी खुलबेच नहीं करत है। तेकर से ती हमन सकला है ना कमन के मन हमन ना कोई नेता ही तेला हमन वोट नहीं देन, ना ओकर साथ नहीं देन, कुछ भी नहीं करन। हमन हमर जीत में अहे रब वाटर रबो ते हमर मांग पूरा करो कर बाद में तोर स्वागत करबो, तोर साथ देबो कह के बोलबो सीधा। कोई भी नेता आए चाहे कतनो बड़े नेता आए। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से है, जहां माले पूर्व प्रखंड सचिव रामजीत मुर्मू अपने स्वजनों के साथ तीसरी प्रखंड मुख्यालय में खतियानी जमीन भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराने को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर गुरुवार से बैठ गए। कहा, अनुमंडल खोरी महुआ में मेरे पक्ष में फैसला आने के बाद भी विपक्षी गण द्वारा मकई की फसल काट ली। धारा 144 का भी अनुपालन नहीं किया गया। आदिवासी की जमीन को दबंग द्वारा छीनने का प्रयास किया जा रहा है। मुर्मू के द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार श्याम बिहारी सिंह, इब्राहिम मियां, तस्लीम मियां, रामेश्वर यादव सहित 6 लोग पालमो गांव के सैकड़ों डिसमिल जमीन पर कब्जा कर ली है, जिसके लिए कई माह से अंचल और अनुमंडल का चक्कर न्याय के लिए लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक जमीन मुक्त नहीं होने पर परिवारजनों के साथ न्याय के लिए धरना दिया गया। इधर श्याम बिहारी सिंह के बेटे डब्लू सिंह ने कहा कि ये जमीन तत्कालीन जमींदार मजलू मांझी के हुक्मनामा 1945 से पहले की है, जो मुझे दी गई है। आरटीआई के तहत मांग की गई थी कि एक ही जमीन 2 अलग-अलग जमाबंदी कैसे हो गई, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। इस धरने में जिला कमेटी सदस्य मुन्ना राणाए, माले नेता मंटू शर्माए, रामजीत मुर्मू आदि मौजूद थे। आज जो भूमाफिया के खिलाफ हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, मामला मेरा पालमो मौजा का है। खाता नंबर 34, प्लॉट नंबर 605 वगैरह। कुल रकबा 6 एकड़ 8 डिसमिल है। 2012 से ही जमीन अतिक्रमण करना शुरू किया।
किया। मना करने पर हमको बोला गया उस समय में कि आपका पेपर है, आपका ज़मीन है तो ठीक है दिखाओ, नहीं तो इसी जगह में आपको दफना दिया जाएगा। किनके द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है? उस समय में मुखिया इब्राहिम मियाँ के द्वारा मैंने बोला गया, वही शुरू भी किया पालमो भुरा के, और अभी भी ये मतलब जारी है, जोधपुर कर रहा है वही सब लोग। 303 खाता नंबर कितना है? 34, खाता नंबर 34, प्लॉट नंबर शुरू से बोल रहे हैं 255, 303, 329, 441, 442, 550, 551, 552, 557। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। खबर मथुरा से, जहां जिलाधिकारी मथुरा की नई पहल हक की बात जिलाधिकारी के साथ मथुरा के कलेक्ट्रेट सभागार में मिशन शक्ति विशेष अभियान के अंतर्गत एक मेगा इवेंट हक की बात जिलाधिकारी के साथ का आयोजन किया गया। लैंगिक उत्पीड़न तथा दहेज, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, पीड़ित महिलाओं के संरक्षण, सुरक्षा तंत्र सुझावों, सहायता एवं महिलाओं से संबंधित संचालित योजनाएं, निराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, वन स्टॉप सेंटर संवाद किया। उनकी समस्याओं को सुनकर अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस मौके पर शैलेंद्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी मथुरा शैलेश कुमार पांडे, एसएसपी मथुरा मनीष मीणा, मुख्य विकास अधिकारी मथुरा विकास चंद्र, प्रोफेसर अधिकारी मथुरा पाल शर्मा, आयुक्त मथुरा बुद्धि मिश्रा, जिला कार्यक्रम अधिकारी मथुरा आदि मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में जिलाधिकारी मथुरा शैलेंद्र कुमार सिंह और मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीणा का क्या कुछ कहना है। सर, हक की बात जिलाधिकारी के साथ जो अभियान का प्रोग्राम हुआ है उसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? आज जनपद मथुरा में मिशन शक्ति के अंतर्गत हक की बात जिलाधिकारी के साथ का कार्यक्रम किया गया। यहाँ पे जो महिला उत्पीड़न संबंधी मामले उनके बारे में चर्चा की गई। जनपद मथुरा के विभिन्न क्षेत्रों से महिलाएं आई, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। उनके जितने भी मामले थे, ज़्यादातर मामले पुलिस संबंधी थे, जिसमें घरेलू हिंसा, दहेज, प्रताड़ना इस तरह के आरोप लगाए गए थे। तो इन सभी के मामले, क्योंकि जाँच की पहले ज़रूरत है, बिना जाँच के कहीं पे FIR वगैरह कराना वो भी ठीक नहीं है, तो सभी में हम लोग जांच करवाएंगे। सबसे पहले हम लोगों का ये स्टेप रहेगा कि हम लोग काउंसलिंग करवाएंगे। तो सभी का हम लोग सूचीबद्ध कर रहे हैं थाना वाइज। अगले थाना दिवस पे एक साथ इन सभी के परिवारों का काउंसलिंग करवाएंगे। एक दिवसीय प्रोग्राम है या हर माह चलने वाला प्रोग्राम है? ये हर माह चलेगा प्रोग्राम। तो एक बार काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद अगला स्टेप होगा। काउंसलिंग हो सकती है, कुछ परिवारों में सुलझ जाए मामला तो बेहतर है। आज कितनी शिकायतें आई? आज लगभग 15 शिकायतें महिलाओं ने करी है। ज़्यादा शिकायतें घरेलू हिंसा पे सेंटर्ड थी, तो उनको हमने कॉग्निजेंस लिया है और नेक्स्ट थाना दिवस पे सभी की समस्याओं का निस्तारण कराया जाएगा। क्या है ये प्रोग्राम? देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि इस समय राज्य सरकार द्वारा मिशन शक्ति चलाया जा रहा है और इस अभियान के पीछे महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का आत्मविश्वास, महिलाओं का सम्मान ये बढ़ाने की इसके पीछे मंशा है। आज हम लोगों ने हक की बात जिलाधिकारी के साथ हम लोगों ने रखी थी कि जो जनपद के विभिन्न अंचलों में तमाम ऐसी महिलाएं हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं जो अपने परिवार के कारण या समाज के किसी अंग के कारण कुछ परेशान हैं, उनकी बातों को सुनने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर उन लोगों को बुलाया था, आमंत्रित किया था। इसमें मैंने, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने, CDO साहब ने और हमारी पूरी महिला कल्याण विभाग की टीम इसमें प्रतिभाग कर रही है। और जो भी आज समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का काउंसलिंग के माध्यम से, और अगर उससे निदान नहीं होगा तो जो विधिक प्रक्रिया है उसके माध्यम से उन समस्याओं का हम लोग निदान कराएंगे। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी हमारी माताएँ बहनें हैं उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत न होने पाए, उनकी समस्या का निदान। इसके लिए आपको पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। और जैसा कि आपने कहा, सरकार की प्राथमिकताओं में है कि महिला सम्मान, महिला सुरक्षा, महिला स्वावलंबन, इसको लेके सभी विभाग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आकर लोगों तक पहुंचकर उनकी मदद करें। विशेषकर हमारी माताओं बहनों की, उनकी समस्याओं का निस्तारण हो, उनके सम्मान की रक्षा हो। पढ़ी लिखी है, सक्षम है, उनको रोजगार के, जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, समुचित उनको अवसर दिया जाए और कुल मिला के उनको सशक्त किया जाए।
तो जैसा कि आपने कहा कि पूरा पुलिस प्रशासन सभी विभाग आपके साथ हैं, आपकी जो भी समस्याएं होंगी उसको तत्परता से विधि संगत तरीके से उसको सुनकर उसका समाधान किया जाना ये हमारी प्राथमिकताओं में है। और आप बिल्कुल इस चीज़ को लेके हम सभी की तरफ से आश्वस्त रहें कि हम सब आपके साथ हैं। आपकी जितनी जायज़ मदद है वो ज़रूर हो। धन्यवाद। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री ने बड़ावदा में किया आम सभा को संबोधित। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी ताकत आजमा रहे हैं। उसी क्रम में आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आलोट विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर चिंतामणि मालवीय के समर्थन में बड़ावदा में आम सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा तथा लोगों से भाजपा को वोट कर भारी बहुमत से जिताने का आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी और अन्य राज्यों में भी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे राज्य में लहर चल रही है। हम आलोट विधानसभा भी जीतेंगे, रतलाम की सभी सीटें जीतेंगे और मध्य प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाने में सफल होंगे। घोषणा पत्र में क्या विशेषता रहेगी इस बार? घोषणा पत्र मध्य प्रदेश का समग्र विकास, संतुलित विकास इस पर आधारित है। साहब, जयेश और करनी सेना जो है निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रही है, कितना प्रभाव डालेगी इस चुनाव में? चुनाव तो चुनाव है, लड़ने वाले लड़ते हैं, हम भी लड़ रहे हैं, हम भी जनता के बीच में जाएंगे, जनता हमको पसंद करेगी, हमको जिताएगी। कितनी सीटें ला रहे हैं मध्य प्रदेश में? मैंने बताया ना, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। ये आलोट विधानसभा से जो किसानों को लेकर भाजपा की क्या योजना है? भारतीय जनता पार्टी तो किसानों के लिए समर्पित पार्टी है। मध्य प्रदेश में 18% ग्रोथ है एग्रीकल्चर की। किसानों को खाद देने की हर बार रणनीति तैयार होती है, इस बार भी कोई खाद की कोई कमी नहीं है। किसान फिर परेशान हो रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, खाद की कोई कमी नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव एक लिए अभी खाद उपलब्ध हो रहा है और हर बार परेशान होता है। मैं समझता हूँ जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी आए उस दिन से फर्टिलाइजर की कोई कमी नहीं है। सारी चोरी चकारी नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दी है। 100% खाद किसान को मिल रहा है। कभी कभी दुकानदारों के कारण वितरण की दिक्कत होती है तो लाइन वाइन लग जाती है, वो अलग बात है। फर्टिलाइजर की कमी नहीं। आलोट विधानसभा से जो भाजपा से बागी रमेश जी मालवीय ने फॉर्म दिया बड़ा सा और विड्रॉल किया, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाजपा ने सौदा किया है करोड़ों में और लालच दिया संगठन का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? रमेश मालवीय जी हमारे अच्छे कार्यकर्ता है, ये भाजपा के लोग हैं, बिचाऊ नहीं है, टिकाऊ है, इसलिए वापस लिया उन्होंने। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन नेका की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल बरामद किया गया है। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी अभियुक्त वंश उर्फ काला निवासी ग्राम नल्हेड़ा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारन को गिरफ्तार कर उसके निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर को वादी प्रमोद कुमार द्वारा थाने पर लिखित सूचना दी थी कि मेरे पुत्र सचिन उर्फ काला को गांव का वंश उर्फ काला दावत के लिए घर से बुलाकर ले गया था। जंगल मनानी में वंश उर्फ काला ने मेरे लड़के सचिन की हत्या कर दी, जिसके शव को पुलिस द्वारा भांकला रेलवे लाइन अंडरपास के पास से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। आइए जानते हैं एसपी सिटी सहारनपुर अभिमन्यु मांगलिक का आगे क्या कुछ कहना है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।